विद्यार्थियों, पिछली क्लास में आपको किरातार्जुनीयम पढ़ा रहे थे और यहाँ तक हो गया था कि किस प्रकार दुर्योधन साम दान दंड भेद नीति का प्रयोग करके प्रजा को अपने पक्ष में कर रहा है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिवृत्ता यति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। कह रहे हैं तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु यानी उचित पदों में, उचित स्थानों में, उचित व्यक्तियों में, विभज्य यानी विभाग करके, विभाजन करके, लंबिता प्रयोग किए हुए, प्राप्त हुए, सम्यक विनियोग सत्क्रिया, सम्यक यानी उचित प्रयोग के द्वारा जिनका क्या कर दिया गया है, सत्क्रिया, जिनका सत्कार किया गया है, उचित प्रयोग के द्वारा जिनका सत्कार किया गया है। उपाय, राजनीति के 4 उपाय, साम दान दंड भेद, संघर्षम उपेत्य मानो परस्पर संघर्ष, स्पर्धा भाव को प्राप्त करके, मानो परस्पर प्रतिद्वंदिता भाव को प्राप्त करके, परिवृतायति, परिवृतायति यानी विकासशील है भविष्य जिनका ऐसी, अर्थात भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, स्थिर भविष्य वाली, अर्थ संबद्ध धन्य धानादि संपत्तियों को अनारतम निरंतर उत्पन्न करते हैं। उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों में समुचित विभाग करके प्रयुक्त किए गए और उचित प्रयोग के द्वारा सत्कृत हुए उपाय, अर्थात साम दंड दंड भेद मानो परस्पर स्पर्धा भाव को, प्रतियोगिता भाव को प्राप्त हुए से भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कवि ने राजनीति का वर्णन किया है। दुर्योधन भली भांति जानता है कि किस कार्य की सिद्धि के लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। उपायों का समुचित प्रयोग ही उपायों का सत्कार है। और वह जो उपाय है साम दान दंड भेद, इन चारों उपायों के समुचित प्रयोग के कारण ही उसकी जो संपत्तियां हैं वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। गुप्तचर कौरव पक्ष को यह बताना चाह रहा है कि दुर्योधन को पराजित करना सरल कार्य नहीं होगा। अगर उसको पराजित करना है, उसको पराभव दिखाना है तो हमें अभी से प्रयत्न कर देना चाहिए। तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु विभज्य उचित पदों में, उचित स्थानों में विभाग करके लंबिता प्रयुक्त हुए, प्रयोग किए गए, सम्यक विनियोग सत्र क्रिया, उचित प्रयोग के द्वारा जिनका सत्कार किया गया है, वे राजनीति के 4 उपाय साम दान दंड भेद संघर्षम उपेत्य मानो परस्पर स्पर्धा भाव को प्राप्त हुए से परिवृतायति, परिवृतायति यानी भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, स्थिर भविष्य वाली, अर्थ संबद्ध धन्य धानादि संपत्तियों को अनारतम यानी निरंतर फलंती उत्पन्न करते हैं। विभज्य में न आरतम इति अनारतम नए तत्पुरुष समास है। विभज्य वि उपसर्ग भज धातु और लप प्रत्यय। लंबिता लंब प्लस ऋणिज प्लस त प्रत्यय है। उपेत्य में है उपसर्ग ई धातु कत्वा ल्यप। फलंती फल धातु लट लकार अन्य पुरुष बहुवचन है। आपको टिप्पणी में वही चीजें लिखनी है जो आपको पता हो कि किसमें क्या विभक्ति है, क्या वचन है और क्या समास है। बच्चे अनावश्यक लिखते जाते हैं। अनावश्यक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप व्याख्या करके भी छोड़ सकते हैं। आगे देखिए,
अनेक राज्यान् रथा अश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतन्नाजिरं नयत्ययुग्मं छद्मगान्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायानदन्तीनां मदः। अनेक राज्यान् रथा अश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतन्नाजिरं नयत्ययुग्मच्छद्मगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तीनां मदः। नृपोपायनदन्तीनां, नृपो यानी राजाओं के द्वारा, उपायन उपहार भेंट में दिए गए, दंती नाम माने हाथियों का, उपाय में उपहार में, उपायन यानी उपहार में, नृप यानी राजाओं के द्वारा उपहार में या भेंट में दिए गए हाथियों का, दंती नाम माने हाथियों का। अयुग्म छद्म गंधी, अयुग्म छंदी एक सप्तपर्ण वृक्ष होता है, उसके लिए कवि ने प्रयुक्त किया है। सप्तपर्ण नामक वृक्ष के पुष्प के समान, गंधिना गंध वाला, मदह मदजल, मदजल यानी हाथियों के गंडस्थल से जो मदजल निकलता है उसकी गंध कैसी है? सप्तपर्ण वृक्ष से निकलने वाले पुष्प के गंध के समान। अनेक राज्यान् रथ अश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथों और अश्व यानी घोड़ों से, संकुल मतलब भरे हुए, परिपूर्ण। तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन अजीरम, आस्थान निकेतन, निकेतन मतलब होता है भवन, राजसभा के मंडप के, सभा भवन के आंगन को, आस्थान निकेत अजीरम, सभा भवन के आंगन को भृशम अत्यधिक गीला करता है। यानी जो दूसरे राजाओं ने दुर्योधन को उपहार स्वरूप जो हाथी भेंट किए हैं और हाथियों के गंड स्थल से जो मद जल बह रहा है, उस मद जल से दुर्योधन के सभा मंडप का आंगन सदैव गीला रहता है। इससे क्या हो रहा है? दुर्योधन की प्रभुता सिद्ध हो रही है। नृपोपायन दंती नाम, राजाओं के द्वारा उपहार में भेंट दिए गए हाथियों का अयुग्म छंदगंधी, अयुग्म छंदी सप्तपर्ण नामक वृक्ष के पुष्प के समान गंध वाला, मदह मदजल, मदजल यानी हाथियों के गंडस्थल से बहने वाला मद जल। अनेक राज्यान् रथा अश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से, संकुलम यानी भरे हुए। तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन अजीरम, सभा भवन के आंगन को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम नयति गीला करता है। राजाओं के द्वारा उपहार भेंट में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मदजल अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को बहुत अधिक गीला कीचड़ युक्त करता है। इससे दुर्योधन का प्रभुत्व सिद्ध होता है। न युग्मः अयुग्मः, न एके अनेके, नय तत्पुरुष समास है। नी प्लस लट नयति। इस श्लोक में दुर्योधन की महासमृद्धि का प्रतिपादन कवि ने किया है। राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मद जल से आंगन का गीला होना, राजाओं के रथों और घोड़ों से आंगन का भरा हुआ होना, इससे दुर्योधन की विशाल संपत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया कि सप्तपर्ण वृक्ष की प्रत्येक डाली में 7 पत्ते होते हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तपर्ण है। और इस पुष्प की गंध बड़ी उग्र होती है और इसकी गंध से सिर में वेदना, सिर में पीड़ा होने लगती है। नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है।